रामपुर गांव में महक नाम की लड़की सौतेली माँ विमला और पिता राम प्रकाश के साथ रहती थी। उसकी माँ की मौत कुछ समय पहले ही हो गई थी। विमला की एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। विमला महक से घर का सारा काम कराती थी। एक दिन, महक, चल जाकर खाना बना और घर की सफाई भी कर। मेरी बेटी को कितनी भूख लगी है, जल्दी से जा और घर का सारा काम खत्म कर। विमला बहुत चालाक थी। वो राम प्रकाश के सामने महक से अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी और उसके चाहते ही महक से सारा काम कराती। विमला बहुत दुष्ट औरत थी। वो सोचती है क्यों ना वो राम प्रकाश की नजर में महक को बुरा बनाए। फिर वो एक दिन राम प्रकाश के सामने नाटक करने लगती है। महक बेटा, कहाँ हो? तुम्हारी छोटी बहन ने कल तुम्हारे सारे कपड़े इस्त्री किए थे और रात को तुम्हारे पैर भी दबाए थे। आज तुमने कहा था कि आलू के पराठे बनाने हैं। ये लो आलू के पराठे। विमला की बातें सुनकर राम प्रकाश विमला से कहता है, विमला, मेरी बेटी तुम्हें इतना तंग करती है, फिर भी तुम उससे इतना प्यार करती हो। रहने भी दीजिए, आखिर हूँ तो मैं सौतेली माँ ही ना। चाहे जितना भी प्यार कर लूं, मगर महक मुझे और मेरी बेटी को अपना मानती ही नहीं। मेरी बेटी कुछ दिन के लिए हॉस्टल से छुट्टी बताने आई है। मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही। हर वक्त महक महक महक, मगर वो मुझे अपनी माँ की जगह देने को तैयार ही नहीं है। विमला ने राम प्रकाश के मन में महक के लिए जहर घोल दिया था। राम प्रकाश भी महक से नाराज रहने लगा। अब महक बेचारी अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहती और अपने पिताजी की नाराजगी भी, मगर महक कुछ नहीं कर पा रही थी। महक अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और सौतेली माँ भी। वो मुझसे घर का सारा काम कराती हैं और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। माँ, अब मैं जीना नहीं चाहती। माँ, मुझे अपने पास बुला लो। महक अपनी माँ को याद कर कर रो रही थी। विमला महक को आवाज देती है, महक की बच्ची, कहाँ मर गई? मेरा पानी गर्म हुआ कि नहीं? महक को पता था कि अगर विमला का कोई काम टाइम पर नहीं होगा तो उसकी सौतेली माँ उसकी बहुत पिटाई करती थी। महक भागकर जाती है और पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है। जल्दी जल्दी में महक का हाथ जल जाता है। जी माँ, आपका पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। एक कल मोही, कहाँ मर गई थी? तुझे पता है ना, मैंने शादी पर जाना है। तू जानबूझकर देर कर रही है ताकि मैं शादी पर जा ना सकूं। रुक जा, अभी मैं तुझे ठीक करती हूँ। ऐसा कहकर विमला महक के हाथ पर जोरदार डंडा मारती है। माँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मगर विमला महक को नहीं छोड़ती और उसके हाथ पर जोरदार डंडे मारती जाती है। महक के हाथ पर बहुत ज्यादा छाले हो जाते हैं। महक अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी महक की माँ की आत्मा प्रकट होती है। चुप हो जाओ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुझे इन चुड़ैलों से बचाऊंगी। तुम्हारे हाथ पर कितने छाले आ गए हैं। तभी महक की माँ जादुई चूड़ियाँ महक को देती हैं। ये लो मेरी बच्ची, जादुई चूड़ियाँ, इन्हें पहन लो। ये चूड़ियाँ तुम्हारे हाथ के छाले ठीक कर देगी। अब तुम्हें कोई काम भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जादुई चूड़ियाँ हैं, ये तुम्हारा सारा काम कर देंगी। बेटा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पिताजी को सारे सच बता दो। इतना कहकर उसकी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। महक वो चूड़ियाँ पहन लेती है। महक की चूड़ियाँ पहनते ही उसके छाले ठीक हो जाते हैं। अगर विमला उससे काम कराती तो वो तुरंत हो जाता था। अब महक को कोई काम नहीं करना पड़ता था। राम प्रकाश विमला को महक पर अत्याचार करते देख लेता है। क्यों महक की बच्ची, तू सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर रही है? और ये नई चूड़ियाँ कहाँ से आई? माँ,
अब आप मुझे ज़्यादा सता नहीं सकती माँ। मैं पिताजी को सब कुछ सच बता दूंगी। कैसे आप दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे मारती हो, मुझसे घर का सारा काम कराती हो। विमला हंसने लगती है। अच्छा, तो महारानी बताएगी अपने बाप को। उसके मन में तो मैंने तेरे खिलाफ इतना जहर घोला है, वो तेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। राम प्रकाश विमला से कहता है। विमला, तुमने मेरी बेटी को इतना सताया, तुमने उस पर इतना ज्यादा अत्याचार किया। तुम तो माँ कहलाने के काबिल ही नहीं हो। तुम माँ के रूप में चुड़ैल निकली। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। विमला राम प्रकाश को बहुत समझाती है कि वो उसको माफ कर दे, मगर राम प्रकाश विमला की एक बात नहीं सुनता। वो विमला और पिंकी को घर से बाहर निकाल देता है। राम प्रकाश महक से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बेटी, मैंने गलती की कि मैं तुम्हारे लिए सौतेली माँ ले आया। मैं आज से तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा और तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। महक अपने पिताजी को माफ कर देती है और वो चांदी चूड़ियाँ के बारे में अपने पिताजी को बताती है। अब राम प्रकाश और महक दोनों खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।